पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसके बारे में आपको सेक्शन 403 से लेके 409 पीपीसी में मिलेगा। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है सप्ली 2019 के पेपर में। व्हाट इज़ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? डिस्क्राइब द वेरियस इंस्टेंस ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एज मैंशन इन पाकिस्तान पीनल कोड। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है। उसके अलावा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में मज़ीद वो आपसे कह रहे हैं बताएं। ये आपको सप्ली 2019 पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में आएगा। इसके इंट्रोडक्शन में ये लिखा है, criminal misappropriation means dishonestly taking or using another person's movable property for personal gain even though the property came into possession lawfully। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि criminal misappropriation का मतलब है कि किसी और की चीज़ लेना और उसको गलत चीज़ों के लिए यूज़ करना या अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इस तरह से यूज़ करना कि वो चीज़ सही ना हो, ये चीज़ है criminal misappropriation। इसके बारे में हमने सेक्शन 403 में बताना है कि सेक्शन 403 में आपको क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन आएगा। अब इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो लाजमी मूवेबल होनी चाहिए। मूवेबल का मतलब है जैसे कि कोई गाड़ी या कोई मोबाइल, ऐसी चीज़ जो इंसान एक जगह से दूसरी जगह हिला सके, इसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है जैसे कि कोई घर या ज़मीन जिसको हिलाया ना जा सके। तो इसमें शर्त रखी गई है कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो है होनी चाहिए। इट कम्स इनटू पोजेशन लॉफुली एंड एक्सीडेंटली। अब इस सेकंड लाइन में ये बात बताई गई है कि वो जो प्रॉपर्टी है यानी कि जो मूवेबल चीज़, चाहे मोबाइल हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज़ जो हिलाई जा सके, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, अगर वो आपके पास प्रॉपर्टी नॉर्मल लॉ के अकॉर्डिंग आपको मिली है विद परमिशन तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर गलती से आपके पास चीज़ आ गई, अगर आपने ज़बरदस्ती ले ली या जानबूझ के किसी को धोखा दे के वो चीज़ ली है, तो फिर वो क्रिमिनल कैटेगरी में बात आ जाती है। फिर आगे लिखे डिसऑनेस्ट इंटेंशन डेवलप्स लेटर। डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब है गलत नीयत, यानी कि एक दफ़ा आपको प्रोडक्ट मिल गया और उसके बाद आपके दिल में गलत नीयत आई हो कि मैं इस प्रोडक्ट को क्राइम के लिए यूज़ करूं। फिर आगे आता है प्रॉपर्टी इज़ यूज फॉर पर्सनल बेनिफिट, कि आपने उस प्रॉपर्टी को यानी कि उस चीज़ को अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए यूज़ किया और वो पर्सनल फ़ायदा इस तरह से है कि आप उसको क्रिमिनल कामों के लिए यूज़ करें। इसमें एग्जांपल देख सकते हैं हम, फाइंडिंग अ लॉस्ट वॉलेट एंड कीपिंग इट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट, कि आपको सड़क पे एक गुमशुदा वॉलेट दिखा है जिसमें आईडी कार्ड और पैसे सब कुछ मिला है, बजाय कि आप पुलिस स्टेशन जाके इस वॉलेट को उस पर्सन तक पहुंचाए जो मालिक है, आप वो वॉलेट खुद रख लेते हैं क्योंकि उसमें पैसे हैं। तो ये चीज़ होती है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ऐसे पर्सन को 2 साल की जेल या फिर फ़ाइन देना पड़ेगा या फिर फ़ाइन और जेल दोनों होगी। अब आता है हमारे पास क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में सेक्शन 405 में बताया गया। ये होता क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसी इंसान को ट्रस्ट करके कोई चीज़ उसके हवाले करते हो। अब वो बंदा जिसको आपने ट्रस्ट करके कोई चीज़ दी है वो गलत नीयत से उस चीज़ को यूज़ कर लो। अब जैसे कि आप किसी को कहते हैं कि ये 10,000 लो, बैंक में डिपॉजिट कर लो। अब जिस पर्सन को आप ट्रस्ट करके अपने 10,000 रुपये दे रहे हैं वो भी चाहे बैंक में डालने के उन पैसों से शॉपिंग करने चले जाए, तो यहाँ पे उस पर्सन ने क्या किया है? आपकी ट्रस्ट को तोड़ दिया है। ब्रीच का मतलब है तोड़ देना, ब्रीच की ट्रांसलेशन बनती है तोड़ना। तो यहाँ पे ट्रस्ट तोड़ा गया है, इसलिए हम इसको कहेंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के साथ क्रिमिनल का वर्ड क्यों डाला गया? क्योंकि यहाँ पे आप ही की चीज़ को यूज़ करके एक बंदे ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा और कोई गलत काम कर दिया है, जैसे कि पैसे चोरी करके गायब हो गया या कोई और गलत काम कर लिया जो क्राइम की कैटेगरी में आए, इसलिए हम इसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहेंगे। इसका जिक्र सेक्शन 405 में मिल जाएगा पीपीसी के। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तब होता है जब आप किसी पर्सन पे ट्रस्ट करके अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी आपकी चीज़ जो आपकी हो उस पर्सन के हवाले कर दें और वो पर्सन डिसऑनेस्टी दिखा के आप ही की प्रॉपर्टी को मिसयूज़ करे। जैसे कि आप किसी बंदे को ट्रस्ट करके अपने घर में रहने दें और बाद में पता चले कि वो बंदा जो है छुपके से आप ही के घर को किराए पे लगा रहा है और क्रिमिनल्स को रहने के लिए दे रहा है, तो ये गलत काम करे। आपने तो ट्रस्ट करके उसको दिया था और उसने आगे से क्रिमिनल्स को कहा कि इस घर में रहने लग जाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जिस पर्सन को दिया ट्रस्ट करके वो बंदा आपकी ट्रस्ट को मिसयूज़ कर रहा है और आप ही की प्रॉपर्टी को गलत कामों में इन्वॉल्व कर रहा है।
इसमें आते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, इंटरेस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और कंट्रोल ओवर इट। इंटरेस्टमेंट का मतलब है कि आपने किसी पे ट्रस्ट करके अपनी प्रॉपर्टी दी हो, तो यहाँ पे आता है वर्ड इंटरेस्टमेंट, या फिर किसी ना किसी शक्ल में आपके पास प्रॉपर्टी आ जाए किसी और की, क्योंकि उस बंदे ने आप पे ट्रस्ट किया है। डिसऑनेस्टी, और इस सब में डिसऑनेस्टी लाजमी दिखे कि जो प्रॉपर्टी आपके पास आई है उसके बाद आप लोग उस प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करेंगे, अलग अच्छे तरीके से या उसको धोखा देंगे, ये चीज़ भी मेंशन होनी चाहिए। वायलेशन ऑफ द लीगल ड्यूटी एंड ट्रस्ट, वायलेशन ऑफ ड्यूटी एंड ट्रस्ट, यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र किया है। एक तो आपने ट्रस्ट तोड़ दिया उस बंदे का, उसको धोखा दे के, दूसरी चीज़ आपने लॉ को भी तोड़ा। अब यहाँ पे लॉ कैसे टूटता है कि अब ट्रस्ट तोड़ना और बात, जैसे कि आप एक बंदे को पैसे दे रहे हो, उसने उन पैसों को भी जाके बैंक में डिपॉजिट करने के शॉपिंग कर लिया, वहाँ पे कोई क्राइम नहीं उसने किया, अलबत्ता आपका वादा तोड़ दिया। लेकिन अगर लॉ टूट रहा है, इसका मतलब है कि जिस बंदे को हमने ट्रस्ट करके घर दिया, अब वो बंदा उस घर में क्रिमिनल्स को जो है रहने दे रहा है, तो क्रिमिनल्स को रहने दे रहा है, तो क्रिमिनल्स वहाँ पे गलत काम भी कर सकते हैं, तो क्राइम कर रहे हैं, लॉ को तोड़ा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं, यानी कि ट्रस्ट तो टूटना था वो भी टूट रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पे क्राइम भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि लॉ भी टूट गया। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ए गिव्स मनी टू बी फॉर सेफ कीपिंग बट बी स्पेंड्स ऑन इट। यहाँ पे वही बात बोली गई है कि पैसे दिए गए एक बंदे को कि बैंक में डाल दो, उस बंदे ने जाके वो पैसे अपने ऊपर शॉपिंग पे खर्च कर दिए। अच्छा, ऐसा बंदा जो इस तरह से क्राइम करता है, यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, उसको 7 साल की जेल होती है, या फिर उसको फ़ाइन देना पड़ेगा, या फिर जेल के साथ साथ फ़ाइन दोनों देना पड़ेगा। अब आता है स्पेशल फॉर्म ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप अपना कोई कैरियर या फिर वेयर हाउस, इन दोनों में से कोई एक चीज़ किसी के हवाले कर दो और वो बंदा आपके कैरियर या वेयर हाउस को क्राइम के लिए यूज़ करने लग जाए, जिस पर आप ट्रस्ट करके देते हो, वो बाद में उसको क्राइम के लिए यूज़ करे, तो ऐसे बंदे को 7 साल की जेल होगी और फाइन भी देना पड़ेगा। और जिस पर्सन को आपने ट्रस्ट किया है, अगर वो पर्सन कोई क्लर्क हुआ या फिर कोई सिविल सर्वेंट हुआ, तो ऐसे बंदे को भी 7 साल की जेल और फाइन होगी। उसके अलावा कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई बैंक ऑफिसर या फिर कोई मर्चेंट या फिर कोई एजेंट, इनमें से कोई बंदा जो है जिनको आप ट्रस्ट करके कोई काम दे रहे हैं या कोई पैसे दे रहे हैं या कुछ भी करके इन पर ट्रस्ट करके कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं, और ये फिर आप ही की प्रॉपर्टी को मिसयूज़ करें, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो, बैंक ऑफिसर हो, या मर्चेंट हो या एजेंट हो, तो ऐसे लोगों को सज़ा 10 साल की जेल होती है और फ़ाइन भी देना पड़ता है। इसका जिक्र आपको इन सेक्शंस में मिलेगा पीपीसी के। अब हमने डिफरेंस बताना है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। मिसअप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि कोई ट्रस्ट नहीं होता दो लोगों के बीच, बल्कि दो लोग एक दूसरे को जानते नहीं होते और वहाँ पे धोखे से चीज़ ली जाती है। लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में अगला बंदा पूरा ट्रस्ट आप पे करके अपनी मर्ज़ी से आपके हवाले वो चीज़ करता है, ये होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। प्रॉपर्टी कम्स एक्सीडेंटली और लॉफुली। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में क्या होता है कि प्रॉपर्टी आपको लॉ के अकॉर्डिंग मिलती है, यानी कि नॉर्मल तरीके से आप उस प्रॉपर्टी को हासिल करते हो, पैसे दे के उस चीज़ को ख़रीदते हो, या फिर किसी एक्सीडेंटली आपको वो चीज़ मिल जाती है। इन दोनों सिचुएशन में क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन यहाँ पे अप्लाई होती है। लेकिन अगर हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करें, तो जो प्रॉपर्टी आपको मिलती है ना किसी बंदे से, वो बंदा आप पे ट्रस्ट करके अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कीमती चीज़ आपके हवाले कर देते हैं, तो यहाँ पे ट्रस्ट आएगा। डिसऑनेस्ट इंटेंशन डेवलप्स लेटर। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में क्या होता है कि जब आपके पास वो प्रोडक्ट आ जाए, वो प्रोडक्ट आपके पास आने के बाद, वो प्रॉपर्टी आपके पास आने के बाद, उसके बाद आपके दिल में कोई लालच आती है, कोई क्राइम का लालच आता है, फिर आप उस प्रॉपर्टी को गलत कामों के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आपने जो प्रॉपर्टी अपने पास ली, ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी से छीनी है। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में क्या पता आपने पैसे दे के वो मोबाइल ख़रीदा हो, लेकिन बाद में जब वो चीज़ आपके पास आ जाए, उसके बाद आप उसको किस तरह यूज़ करोगे, आप किस तरह से क्राइम करोगे, ये बाद में बात डेवलप होगी। लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता। एक बंदा आप पे ट्रस्ट करके अपनी प्रॉपर्टी दे देता है, बाद में हम उसका ट्रस्ट तोड़ते हैं कि हम उस प्रॉपर्टी को जो उसने हमें दी है उसको मिसयूज़ करने लगते हैं, और डिफरेंट सेक्शंस इन पे अप्लाई होते हैं, यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फिर आता है कंक्लूजन। जो भी ऊपर पड़ा है वही सारा शॉर्ट करके इसमें लिखना है।